आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ में आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल जीरो से बताएंगे। जिसको गणित बहुत मुश्किल लगती है उसको भी ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आप एंड तक देखोगे, ये वादा है। इस टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप बिटवीन HGO और इसको हम ओयलर्स लाइन भी ओयलर्स पढ़ते हैं, इसको यूलर्स नहीं पढ़ते, ओयलर्स लाइन। ठीक है, इससे पहले मैंने एक कंसेप्ट आपको ओयलर्स का बाप भी दिया था, वो नंबर सिस्टम का कंसेप्ट है। ये मैथमेटिशियन थे बहुत बड़े, तो इसके बारे में बताते हैं। पहले मैं H को बताऊंगा, G को बताऊंगा, O को बताऊंगा, फिर रिलेशनशिप बताऊंगा और फिर क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं। ठीक है, तो पहले ध्यान से सुनना आप। मान लीजिए एक ट्रायंगल की बात हो रही है। ठीक है, ट्रायंगल में सबसे पहले एक चीज सपोज करिए, यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी जिसे C1 बोलते हैं और ये सामने वाले को दो बराबर पार्ट्स में तोड़ रही है। तो क्या मैं इस AD को मीडियन कह सकता हूं, माध्यिका कह सकता हूं? आपने बोला हाँ मीडियन बोल सकते हो, माध्यिका बोल सकते हो, और ये दो बराबर पार्ट्स में तोड़ती है, ये मीडियन होता है। अगर ये मीडियन होता है तो यहां से भी ड्रॉ कर सकते हो, ये बराबर पार्ट्स में हो गई, और यहां से भी ड्रॉ कर सकते हो, ये भी बराबर पार्ट्स में हो गई। ठीक है, तो ये जो पॉइंट जहां पे तीनों मीडियन मिलते हैं उसको हम G यानी कि सेंट्रॉइड यानी कि केंद्रक बोलते हैं। सेंट्रॉइड और हिंदी में केंद्रक कहा जाता है इसको। ठीक है, अब इसकी खासियत क्या होती है कि अगर कोई भी मीडियन है, जैसे AD मीडियन है, BE मीडियन है, CF मीडियन है, ये 2:1 में तोड़ता है। मीडियन को 2:1 में विभाजित करता है। ये सेंट्रॉइड की खासियत है, ये आपको पता होना चाहिए। वार्म अप है ये। आप बोलोगे हमें ये बात पता भी है, अगर नहीं पता तो अब ये पहले आप जान लीजिए, तभी वो जो मेन टॉपिक है वहां तक आप पहुंच सकते हो कि एक ट्रायंगल में जो मीडियन होता है, मतलब माध्यिका होती है, उसी पॉइंट पे सेंट्रॉइड। यानी कि अगर मैंने बोल दिया ये ट्रायंगल है और यहां से मैंने अगर ये ऐसे ज्वाइन कर दिया तो 100% ये अगर दोनों बराबर है तो ये मीडियन कहलाएगा। और इसी लाइन पे इसको हम बोल देंगे यहां पर कहीं पे ये G कहलाएगा। और ये अगर 2 यूनिट होगा तो ये 1 होगा, अगर ये 2x होगा तो ये x होगा, ये 2y होगा तो ये y होगा, 2:1 में। इसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड के बारे में मैंने बताया। अगली चीज होती है H का मतलब होता है ऑर्थो सेंटर। आप कह सकते हो लंब केंद्र। ठीक है, भाभी लिख सकते हो लंब केंद्र। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यदि एक ट्रायंगल है और मैंने सिर्फ हाइट ड्रॉ कर दी, ये एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, ये एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, ये एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, तो इस पॉइंट जहां पे तीनों एल्टीट्यूड मिलते हैं, हाइट मिलती है, ठीक है, लंब मिलते हैं किसी ट्रायंगल के, उसे बोला जाता है H यानी कि ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र। ये पता होना चाहिए। इसके बारे में भी कुछ चीजें होती हैं बट वो फिर आउट ऑफ द टॉपिक चला जाएगा। आपको पता है इस बारे में भी कि ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा है, अगर ये अल्फा है तो ये वाला 180 माइनस अल्फा है, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं मेन टॉपिक पे आना चाहता हूं तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता रहा हूं कि H क्या होता है, बस ये जान लो। G क्या होता है ये जान लो। एक होता है O, इसको हम S भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं सरकम सेंटर, परिकेंद्र। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि ट्रायंगल में अगर आपने देखा होगा छोटी क्लासेस में आपको ऐसे सिखाते थे कि एक लाइन है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऐसे एक ऐसे यहां से एक आर्क लगा दी दो, और यहां से एक आर्क लगा दी दो, और यहां से लगा दी, और ये लाइन ड्रॉ करके ऐसे, तो ये बराबर भी तोड़ेगा और ये परपेंडिकुलर भी होगा, और इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लेकिन अगर एक ट्रायंगल में तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां से और यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने ड्रॉ कर दिए, तो इस पॉइंट को बोलेंगे सरकम सेंटर O। क्या बोलेंगे? सरकम सेंटर O। ठीक है, परिकेंद्र बोलते हैं, इससे सर्कल बनता है, ये सब बनता है, वो अलग बात है, फिर वो टॉपिक हट जाएगा। तो बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक से ही सारी चीजें सॉल्व होती है। तो आपने बोला अगर मेरे को कोई बोलता है कि H क्या है, मैं समझ गया कैसे। ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र यानी कि लंबाई से बनता है वो ट्रायंगल की, राइट एंगल कह रहा हूं, एल्टीट्यूड से बनता है। G जो है वो मीडियन से बनता है, माध्यिका से, सेंट्रॉइड केंद्रक बोलते हैं। और O जो है वो मेरा सरकम सेंटर, परिकेंद्र, जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनता है। ठीक है, अब ओयलर्स ने एक कंसेप्ट दिया
ठीक है, वो कंसेप्ट मैं क्वेश्चन के थ्रू प्रूव करता हूं। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है जिसके अंदर H तो ऑर्थो सेंटर है, O सर्कम सेंटर है और G सेंट्रोइड है। तो HG और GO के बीच के डिस्टेंस का रेशियो चाहिए, यानी कि ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड के बीच का, और सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर के बीच का। वैसे आपको ये याद होना चाहिए कि ऑयलर्स ने एक लाइन दी थी कि अगर ये H है, ये G है और ये O है, तो ये 2:1 में रहता है हमेशा। लेकिन मैं इसको प्रूव करूंगा पहला क्वेश्चन। तो आपने बोला देखिए सिंपल सी बात है, मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ठीक है, मैंने थोड़ा इस तरीके से बनाया ताकि थोड़ा सा अलग अलग रहे। राइट अगर मैं इक्विलेटरल बना दूंगा तो इक्विलेटरल में तीनों एक ही पॉइंट पर होते हैं, HB, GB और OB। तो मैंने स्केलर बनाया, विषम बाहु त्रिभुज बनाया मैंने, ठीक है। ये अलग साइज है, ये अलग साइज है, अलग साइज है। तो आपने बोला सबसे पहले अगर मान लो यहां पे एल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो यहां पे कहीं पे H हो गया ऑर्थो सेंटर। मान लीजिए यहां पे आपने मीडियन ड्रॉ किया। मीडियन का मतलब क्या है कि ये और ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, यानी कि ये वाला और ये पूरा बराबर है यहां से लेके यहां तक। तो यहां पे कहीं पर आ जाएगा मेरा 2 और 1 ये G सेंट्रोइड। और आपने बोला अगर, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं यहीं पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं तो वो गिरेगा तो यहीं पर, जैसे ये देखो। ऐसा क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ही यही होता है कि वो बराबर पार्ट्स में भी तोड़ेगा लेकिन परपेंडिकुलर होगा, टेढ़ी लाइन नहीं होगी, परपेंडिकुलर। तो यहां पे कहीं पे मान लो ये वाला, इसको मैं मान लेता हूं यहां पे कहीं पे O। तो ऑयलर्स ने बोला कि पहली बात तो ये कंसेप्ट जान लीजिए कि ये तीनों हमेशा HGO, जैसे HBO करके चैनल आता था वैसे याद कर लीजिए, HGO हमेशा कोलिनियर होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं। तो आपने बोला ठीक है, अगर मैं वैसे भी ड्रॉ करके देखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये तीनों एक ही लाइन में होते हैं। यानी कि अगर मैं इसको यहां ऐसे दिखा दूं, पीली लाइन से दिखा देता हूं ये। अब इनके बीच का मतलब हमें रेशियो चाहिए कि HG कितना है और GO कितना है। अब मुझे बताइए अगर दो परपेंडिकुलर लाइन है, एक ये रही, एक ये रही, ठीक है। तो अगर ये दो परपेंडिकुलर लाइन है, ये और ये, तो क्या मैं कह सकता हूं कि यदि ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। कैसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर कोण। और अगर ये वाला और ये वाला, अगर मैं बोल दूं ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपने बोला ठीक है। और अगर दो ट्रायंगल में, और वैसे ये वाला भी इसके बराबर होगा, अगर ये बीटा होगा तो ये बीटा हो जाएगा, बीटा है तो बीटा। तो आप कह सकते हो कि यदि कि ये वाला ट्रायंगल, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल एक तरीके से सिमिलर है। मैं नाम भी दे सकता हूं, अगर मेरे से कोई बोले कि ये H है A, और आप कह सकते हो ट्रायंगल AHG सिमिलर है ट्रायंगल, इसका नाम दे दो D। तो आप बोल दोगे ट्रायंगल DOG सिमिलर है। तो सिमिलर का मतलब क्या है? सिमिलर मतलब किसी, सिमिलैरिटी का मतलब आप जानते हो, सिमिलर का मतलब होता है सेम शेप है, एंगल सेम है, लेकिन एक की साइड अगर 2 है तो दूसरे की 1 है, एक की 3 है तो दूसरे की 1 है। मतलब किसी, अगर कोई हम देखें फैक्टर, स्केलिंग फैक्टर से वो सिमिलैरिटी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें यहां पर कि यदि मान लीजिए ये एक मेरा ट्रायंगल है, ये, और अगर मैं इसको ऐसे खींच दूंगा तो ये सारे सिमिलर होंगे क्योंकि एंगल नहीं छेड़ा मैंने, ठीक है, एंगल नहीं छेड़ा तो किसी रेशियो से। तो आपने बोला कुछ भी नहीं करना, अगर हम ध्यान से देखें कि बीटा के सामने इधर AG है, बीटा के सामने क्या है? AG, और इधर बीटा के सामने कितना है? GD। और हमें पता है कि सेंट्रोइड क्या बोलता है कि ये 2 और 1 रेशियो में, ये मैंने सबसे पहले प्रूव किया था, आपको बताया था कि सेंट्रोइड में ये हमेशा 2 और 1 में होता है। तो यदि ये 2 और 1 में होता है, यानी कि अगर ये 2 है तो ये, तो अगर अल्फा के सामने HG है और इधर वाले अल्फा के सामने GO है, तो ये भी हमेशा 2 और 1 के रेशियो में होता है। आंसर आ गया 2 और 1। तो आप बोलोगे यार ये इतना क्यों बना रहे हो, डायग्राम बना रहे हो, ये सब कर रहे हो? क्वेश्चंस के लिए, अभी आगे क्वेश्चन आएंगे इसलिए बना रहा हूं। तो आपने बोला कि ये चीज हमें पता है कि ऑयलर्स जो होता है, ऑयलर्स लाइन बोलती है कि HGO तीनों कोलिनियर होते हैं, यानी एक ही लाइन में होते हैं। H से G का डिस्टेंस अगर 2 है तो G से O का डिस्टेंस हमेशा 1 होता है। अब ये वाला क्वेश्चन आप करके दिखाइए, पॉज करिए, और ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए, पॉज करो और बताओ हुआ?
यस और नो? अब सवाल है, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एबीसी ट्रायंगल दे रखा है और ए एच, यानी कि आपने बोल दिया ठीक है इसको बना देते हैं, ऐसे करके बना दिया, मान लो थोड़ा सा ऐसे करके बना रहा हूं, ए बी और सी। इसने बोल दिया बी सी दे रखा है 24, यानी यहां पे मान लो कि 12 और 12, मतलब इसको ऐसे मान लेता हूं। और यहां पे एक जैसे ए एच, यहां पर एच है, मतलब ये पूरा एक अगर एल्टीट्यूड है, हाइट पे यहां पे कहीं पे एच है, ये 10 है एच। तो मैंने बोला कि मेरे को सरकम रेडियस पूछिए। सरकम रेडियस के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। सरकम सेंटर से इस डिस्टेंस को बोलते हैं सरकम रेडियस, इस डिस्टेंस को बोलते हैं सरकम रेडियस, इस डिस्टेंस को बोलते हैं सरकम रेडियस, यानी कि ये सब बराबर होती है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। अब जैसे ये वाला ट्रायंगल है, आपसे हुआ है नहीं बताओ। अब मुझे बताइए कि ये तो 10 है, अब मुझे मालूम है कि यहां पे कहीं पे ये आ गया तो ये सेंट्रॉइड, यानी यहां पे कहीं पे जी है और यहीं पे कहीं पे ओ है और यहां से भी परपेंडिकुलर। और मुझे पता है कि अगर ये 2 है तो ये 1 होगा, अगर ये 2 है यानी 2 की वैल्यू 10 है तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि 5। तो अगर 12 ये है, 5 ये है, तो ट्रिपलेट से ये 13 हो गया। यही आंसर पूछा था। फिर से देखिए आप तुरंत, यानी आप बोलोगे अगर ये 2 है तो ये 1, ये 2 है तो ये 1, ये 2 है तो ये 1, ठीक है। तो अगर ये 10 था तो ये 5। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल में, क्योंकि यहां से तो आपको पता है कि जो ये बना है क्या बोलते हैं, ओ मतलब सरकम सेंटर जो बना है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बना है। तो अगर ये 5 है तो ये 12 हो गया और ये 13 हो गया। थोड़ा स्लो स्लो बता रहा हूं मैं जान के, मेरी स्पीड वैसे थोड़ी फास्ट होती है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं धीरे धीरे पढ़ा के भी बता पाऊं, जो बच्चे बहुत ज्यादा वीक है उनको। आप ध्यान से देखिए, ये 2 मतलब इतना बनाने की भी जरूरत नहीं है, आप ये देखोगे 2 है तो ये 1 ही आएगा और ये 12, क्योंकि भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो 12 12। सेंट्रॉइड ये, क्योंकि ये वाला कितना, ये जी है ये वाला, तो ये भी 12 12। नेक्स्ट, अब अगर इसी क्वेश्चन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूछ लेते हैं, तो आपने बोला हमें ये मालूम है कि अगर एच है, मान लो ये जी है और ये ओ है, ये 2 की दूरी है, ये 1 की दूरी है, ठीक है। अब आपसे बोला कि ऑर्थो सेंटर, यानी कि ये 1 1 है और सरकम सेंटर की दे रखी है 3 और 2, जी की निकालनी है। अगर आपको सेक्शन फॉर्मूला पता है तो बात बन जाएगी। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला, जैसे मेरे को यहां पे एक्स और वाई निकालना है, ध्यान से देखना, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 और 2 प्लस 1, यानी कि यहां पे 4 और 1 5/3 ये आ गया और 4 6 7/3 ये आ गया, यानी कि ये आंसर है 7/3 और 5/3। देखो मैं फिर से बता देता हूं कि जैसे अगर मान लीजिए यहां पर है हमारा x, ऐसे मान लो x1 y1, ये है मेरा x2 y2 और ये रेशियो मेरा m और n है, ठीक है। और यहां पे मेरे को चाहिए मान लो a और b, तो a की वैल्यू हो जाएगी mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। और आप इसको k और 1 भी लिख सकते हो, m की जगह k और n की जगह 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर ये नहीं आता किसी को तो आप कोऑर्डिनेट निचोड़ पाए भाष से नहीं, ठीक है। और अगर b निकालना है तो my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ये तो ये क्वेश्चन है। अभी भी कुछ लोग मान नहीं रहे हैं, मैं लास्ट में ये बोलना चाहूंगा, एक तो एक चीज ध्यान रखना, आप नोटिफिकेशन ऑन कर लो चैनल की। अगर आप नोटिफिकेशन ऑन करोगे, आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें ही मैं बताता हूं, अगर कोई मजाक भी आएगा तो आपका मूड लाइट ही होगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज ही आती है मेरे चैनल पे, कुछ भी ऐसी चीज नहीं आएगी जो आपको देख के लगेगा कि यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नोटिफिकेशन ऑन कर लो चैनल की, ठीक है। जब भी आएगा इंपॉर्टेंट कंटेंट आएगा, अगर मीम भी आएगा तो वो भी आपको एक क्लैरिटी देके जाएगा, ये गारंटी। दूसरी बात, अभी भी कुछ लोग नहीं मान रहे हैं, अगर आप नहीं मानोगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी, मान जाइए। मैं किन को बोल रहा हूं उन्हें पता है, ठीक है। नेगेटिविटी मेरे अगेंस्ट आप फैला नहीं पाओगे, ठीक है। आपको 10 जन्म लगेंगे इतने सिलेक्शन देने में, सिर्फ हवा से नहीं, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। और इस चीज में घमंड झलक रहा होगा, अच्छी बात है, समझना भी चाहिए। घमंड है मुझे अपने स्टूडेंट्स पे, और जो लोग मेहनत कर रहे हैं और जो ये देख के सीख गए उन पे भी मैं घमंड करता हूं। आई एम प्राउड ऑफ देम। अगर आप एक प्राउड को और घमंड समझते हो तो वो आपके अंदर कमी है, हमारे अंदर नहीं है,
ठीक है, और ऐसे और भी कंसेप्ट मैं लाऊंगा, आप लोग ध्यान से पढ़िए। और दूसरी बात, जो मेरे बैचेस है वो टाइम से खत्म हो गए थे, लेकिन अब पैटर्न बदल गया, तो मैंने 2025 में जितने भी बैच है मेरे, चाहे वो सुपर 100 फैब हो, सुपर 100 मई हो, स्पार्टन्स फाउंडेशन बैच हो, रिकॉर्डेड वाले दोनों हो, या फिर प्रैक्टिस प्री प्रैक्टिस बैच, उन सब के अंदर मैं 10 सेट कल से शुरू कर रहा हूं लेटेस्ट लेवल के, कि भाई आप रेडी रहिए वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए। तो 10 सेट दूंगा, 250 क्वेश्चन, मोर देन इनफ। ठीक है, तो ये मेरे को इन्फॉर्मेशन और दे दी। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिस्मिस, बाय बाय।